तो महमूद भट्टी साहब को भी सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ मिला है और महमूद भट्टी साहब को फ्रेंच कोर्ट ने मुजरम ठहराया है टैक्स फ्रॉड में, मनी लॉन्ड्रिंग में। 2 साल सस्पेंडेड सज़ा दी है और खुद साहब ने खुद अदालत में माना है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया। 3 गाड़ियाँ जो थी वो जब्त की हैं, घड़ियाँ और कीमती चीज़ें जब्त की हैं। और 2009 से 2012 इन सालों में जो टैक्स फ्रॉड हुआ और एग्रीवेटेड मनी लॉन्ड्रिंग 2009-2014 के दरमियान, ये इस पर सज़ाएँ मिली हैं। 2 साल सस्पेंडेड सज़ा, 1.5 लाख यूरो जुर्माना, 10 साल कंपनीज नहीं बना सकते, कारोबार नहीं कर सकते महमूद भट्टी साहब। जाली कर्जे लिए जो इल्ज़ाम है, मशकूक ऑफशोर कंपनियां बनाई और ख़ुद बताया फिर जब ये सारा खबरें छपी, फ्रांस की मारूफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, उसने ये खबर लगाई और फ्रांस के एक बड़े अखबार में ये सब कुछ छपा। तो उसके जवाब में महमूद भट्टी साहब, पाकिस्तान में तो सब चलता है, उन्होंने इधर कहा कि ये बड़ा गलत स्टोरी छपी है, इसमें गलतियाँ हैं। क्या गलतियाँ जी? 3 गाड़ियाँ नहीं थी, 1 गाड़ी जब्त की गई है और मैंने तो खुद मुकदमा ख़त्म कराने के लिए इतराफ़ जुर्म किया। अंदाज़ा करें। महमूद भट्टी साहब से मैंने बैठना है उनके साथ, मेरे पास बहुत कुछ है उनके हवाले से और मैं सोच रहा हूँ कि उनके साथ बैठूँ और उनके साथ एक तफसीली पॉडकास्ट करूँ। सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ कैसे उन्हें मिला, मेरे पास कहानी है। ये भी एक कहानी है और बड़ी कहानी है। पेरिस जाने से पहले यहाँ वो क्या किया करते थे और ख़ुद उन्होंने अपनी किताब पेरिस में दूसरा जन्म में क्या लिखा कि मैं क्या क्या किया करता था, क्या शानदार कारनामे सर अंजाम दिया करता था। ये भी एक कहानी है। पेरिस में जाकर क्या कुछ किया महमूद भट्टी साहब ने, ये भी एक कहानी है। किससे शादी की, किसके साथ ताल्लुकात बनाए और कौन सी शादी दौलत के लिए थी, किस शादी से कितना माल मिला, कितनी दौलत मिली, ये भी एक कहानी है। कितने बड़े ये फैशन डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं भी कि नहीं, या किसी और का नाम इस्तेमाल करते रहे, या आगे फेस ये है पीछे फैशन डिज़ाइनर कोई और है, ये भी एक कहानी है। अपनी साबका एहलिया पाकिस्तान की हुमैरा उनका नाम है, उनकी मेरे से मुलाकात हो चुकी। उन्होंने जो दर्दनाक स्टोरी मुझे सुनाई महमूद भट्टी के हवाले से, यकीन करें दिल दहल गया कि किस तरह शादी की यहाँ, किस तरह यहाँ सलूक किया, फिर जब वो पेरिस गई तो उनके साथ क्या जानवरों जैसा सलूक किया। ये उनकी एहलिया ने केस भी किया हुआ है, ये भी एक कहानी है। फिर एक अदाकारा से अफेयर चला इनका और एक बड़े बिजनेस टाइकून से वो दरमियान में थे और इस पूरे अफेयर की भी एक कहानी है। बहुत सारा इसका डेटा मेरे पास भी है पड़ा हुआ और इन्होंने क्या चीट किया, उस अदाकारा को कैसे चीट किया। वैसे वो अदाकारा भी रिकॉर्डिंग्स रखने की शौकीन है, मेरे पास भी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन चूंकि मुझे रिस्पेक्ट है, मैं अक्सर किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात नहीं करता जब तक कोई ऐसा मामला ना हो जाए। इस पर भी देखा ना, बहुत सारे ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इन पर मैं खुलकर बोल सकता था और लंबी सारे 90% चीज़ों के मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ पड़े हुए, लेकिन नहीं बोलूँगा। मैं महमूद भट्टी साहब के साथ बैठूँगा, उनसे सवाल करूँगा ये सारे और फिर उनसे जवाब लूँगा।